हीरा है सदा के लिए, ये आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है हीरा खान से कैसे निकलता है? खान से निकलने के बाद वो हीरा तराशा कैसे जाता है? कैसे आती है हीरे में वो चमक जिसे देखकर आपको उसे खरीदने का मन हो जाता है? आइए आज आपको बताते हैं इस हीरे की पूरी कहानी। चाहे आप हीरे के पारखी हो या आभूषण व्यापार से हो, हीरे के बारे में कोई भी बातचीत सूरत के उल्लेख के बिना पूरी नहीं हो सकती। अब लगभग एक शताब्दी से सूरत वैश्विक हीरा उद्योग के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है, जहां दुनिया के 90% प्राकृतिक हीरे जीवंत होते हैं। गुजरात में तापी नदी के किनारे डायमंड सिटी सूरत वैश्विक हीरा उद्योग का केंद्र है। यह वह जगह है जहां खुदरे पत्थरों को शानदार पॉलिश वाले हीरों में बदल दिया जाता है, फिर ट्रेड सेटिंग आभूषण डिजाइनों में तैयार किया जाता है। जब आप सूरत शहर में किसी भी हीरे की कटाई और पॉलिशिंग इकाई में प्रवेश करते हैं, तो हीरे काटने वाली पहियों की धीमी समन्वित गड़गड़ाहट धीमी ध्वनि है जो आप सुनते हैं। कुशल कारीगर पंक्तियों में बैठकर आधुनिक उपकरणों पर हीरों को शानदार ढंग से काटने और चमकाने का काम करते हैं। इन कारीगरों के लिए ये काम एक और नियमित दिन है, और फिर भी उनका काम किसी अन्य की तरह नहीं है। वर्षों के प्रशिक्षण और अभ्यास ने उनके कौशल को सटीकता से निखारा है, और हर दिन उनकी विशेषज्ञ उंगलियों के तहत सैकड़ों बिना काटी चट्टानें चमकदार कीमती हीरों में बदल जाती है। दुनिया के अधिकांश हीरे अफ्रीका, रूस और कनाडा की खदानों से आते हैं। यह एंटवर्प बेल्जियम की सड़कों पर है कि एक खनन किया हुआ हीरा अपनी यात्रा शुरू करता है और फिर सूरत तक जाता है, जहां यह एक चमकदार तैयार पत्थर बन जाता है। भारतीय बंदरगाह शहर सूरत 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक वाणिज्य के लिए पहले से ही एक संपन्न महानगर था। इस समय भारत सभी हीरे के खनन का एकमात्र स्रोत था। सूरत के हीरों की कहानी वास्तव में 1900 से शुरू हुई, जब दो उद्यमी भाइयों ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सूरत में हीरों की कटाई और पॉलिशिंग शुरू की। लेकिन बड़े पैमाने का उद्योग बनने के भाई के सपने को साकार होने में आधी सदी लग गई। 1940 से पहले यांगून, म्यांमार, रंगून, बर्मा में बड़े पैमाने पर हीरों की कटाई और पॉलिश का काम किया जाता था। जब जापानियों ने बर्मा पर आक्रमण किया, तो वे हीरा कारीगर अपने गृह नगर सूरत, नवसारी, गुजरात, भारत वापस आ गए। इससे व्यापारियों द्वारा रंगून के बजाय सूरत में कच्चे हीरे भेजने में बड़ा बदलाव आया। आज सूरत एक संपन्न उद्योग के केंद्रों में है, जो 24 अरब डॉलर के वार्षिक कारोबार का दावा करता है, और इस शहर की शानदार विकास कहानी का एक बड़ा हिस्सा 6000 पॉलिशिंग इकाइयों में 7 लाख से अधिक श्रमिकों की बड़ी मेहनत और शिल्प कौशल का परिणाम है। साथ में वे दुनिया के लगभग 95% हीरों का प्रसंस्करण करते हैं। सूरत की आश्चर्यजनक सफलता उसके कारीगरों, उद्यमियों, जौहरियों और प्रत्येक हीरे से सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए उनके पूर्ण समर्पण में निहित है। श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और काटने और पॉलिश करने के लिए सटीक उपकरण विकसित करने के अलावा बेहतर पत्थरों के साथ काम करने की दिशा में धीरे धीरे प्रगति हुई है। SRK एक्सपोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया जैसे अन्य उद्योग दिग्गजों ने भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल को सशक्त बनाने, उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल लाने और वित्तीय पुरस्कारों के साथ प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाया। इन सभी उपायों के परिणाम स्वरूप सूरत में हीरा कारीगर अब उच्च गुणवत्ता और बड़े आकार के प्राकृतिक हीरों के साथ काम करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो ये थी कहानी सूरत के हीरों की, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।